यीशु के नाम, आमीन। मेरे भाई और बहनों, खुदा का कलाम हमें खुदा की ज़ात में गहरा लेके जाता है। खुदा का कलाम हमें इस काबिल बनाता है कि हम उन राहों का चुनाव करें जो खुदा की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर हो। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा के कलाम को सुनने के लिए हमारे कानों का खुला होना ज़रूरी है, हमारे जहन का खुला होना ज़रूरी है, हमारे दिल का खुला होना ज़रूरी है। जब हम खुले दिल से, ओपन हार्ट से हम कलाम को कबूल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कलाम 100 गुना फलता। सो बड़ी अहम बात जो आज हम सीखेंगे, हो सकता है आपको ये लगे कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत दफ़ा हम बहुत सी चीज़ों में स्ट्रगल करते रहते हैं और मेरे भाई और बहनों, वो स्ट्रगल, वो साइकिल, वो चक्कर जो है वो चलता रहता है। कई दफ़ा हम आदत के मामले में हम बुरी आदत से निजात पाने की कोशिश करते रहते हैं, हम और चीज़ों में रिहाई की कोशिश करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल इशू को डील करने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हम खुद डील करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम उनको डील नहीं कर पाते तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम दिल शिकने का शिकार हो जाते हैं, हम फ़िक्रमंदी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, एक आसान हल जो खुदा ने हमें दिया, आए आज हम उस पर बात करेंगे। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे 2 मेन वर्सेस जिस पे आज हम बात करेंगे। खुदा क्या चाहता है हम करें और खुदा क्या चाहता है कि हम ना करें। आए हम खुदा के कलाम में से देखें पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। बड़ी अहम आयत। जब इंसान को खुदा ने बनाया तो उस वक्त इंसान के अंदर गुनाह नहीं था। आदम और हवा खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में इंजॉय करते थे, खुश रहते थे। बाइबल हमें बताती है खुदावंद की हजूरी में कामिल शादमानी। लेकिन जैसे ही सिन, गुनाह इंजेक्ट किया गया इंसान के अंदर, तो क्या गलत काम हुआ, खुदा और इंसान की जुदाई हो गई। और खुदा नहीं चाहता था ये हो, लेकिन पैदाइश के 6 बाब में हमें नज़र आता है। इससे पहले इंसान जो है वो बड़ी बड़ी देर तक ज़िंदा रहे, कोई 1000 साल, कोई 900 साल, कोई 800 साल, कोई 700 साल, लंबी लंबी उम्रें थी लोगों की। लेकिन हमें नज़र आता है क्या चीज़ थी कि खुदा को इंसान की उम्र की मियाद भी मुकर्रर करना पड़ी। क्या चीज़ थी कि खुदा चाहता था कि इंसान जो है वो ज़मीन पे ज़्यादा देर ज़िंदगी ना गुजारे गुनाह के अंदर। देखिए लिखा हुआ है 3री आयत में, तब खुदावंद ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की हो। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हमें साफ एक चीज़ नज़र आती है। गुनाह के बाद इंसान ने, गिराई हुई फितरत ने, फ्लैश ने, जिस्म ने एक चीज़ के साथ रेजिस्ट करना शुरू किया, मुज़ाहमत करनी शुरू की। और वो कौन था? वो खुदा का रूह था, खुदा की रूह थी। खुदा कहता है मेरी रूह इंसान की रूह के साथ मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो इंसान है, वो बशर है। फिर खुदा ने क्या किया? इंसान की उम्र की मियाद मुकर्रर कर दी। सो जिस चीज़ पे आज हम बात करेंगे वो बेसिकली बात क्या है? इंसान की रूह जो है वो खुदा की रूह के साथ रेजिस्ट करती है, उसको इसके साथ मुज़ाहमत करती है, उसको पीछे धकेलती है। मुज़ाहमत करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं, किसी चीज़ को पीछे धकेल रहे हैं। आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, आप उसको मान नहीं रहे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको पीछे कर रहे हैं। इंसान ने शैतान को रेजिस्ट करने की बजाय इंसान ने खुदा की रूह के साथ मुज़ाहमत शुरू कर दी। और मैं ईमानदारी से अगर आपको आज ये बात बताऊं तो आज भी
यीशु मसीह के सलीबी कफ़ारा के बावजूद, गुनाहों की पूरी कीमत अदा करने के बावजूद आज भी इंसान की रूह जो है वो खुदा की रूह के साथ ही मज़ामत करे। जबकि नए अहदनामा में हमें एक वर्स नज़र आती है, एक आयत नज़र आती है जो बड़ी क्लियर है, बहुत ज़बरदस्त आयत है मेरे भाई और बहनों। अगर हम खुदा के कलाम की इस सादा सी और गहरी बात को सीख जाए तो मैं आपको बताऊं, आपकी फ़िक्रें उठाई जाएंगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी मुश्किल तब होती है जब हम खुदा की रूह के साथ मज़ामत करते हैं, और हमारी ज़िंदगी आसान तब होती है जब हम खुदा की रूह के साथ मिलके काम करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने, इससे पहले कि यीशु मसीह सलीबी कफ़ारा देते, यीशु मसीह ने हमें बताया कि मैं बाप के पास जाता हूँ। किस लिए जाता हूँ? मैं जाऊँगा तो मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। किस तरह फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो वो मददगार तुम्हारे पास आएगा, वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। कौन है वो मददगार? होली स्पिरिट, खुदा का रूह, जो हमारी मदद के लिए हमारे अंदर उंडेला गया। जब हम यीशु को ज़िंदगी देते हैं तो खुदा का रूह हमें इनाम में दिया जाता है। और किस लिए मेरे भाई और बहनों? इसलिए ताकि हम उसके साथ ज़िंदगी गुजारें, हम उसकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारें, हम अपने कानों को खुदा की रूह के लिए खुला रखें, हम अपने दिल को खोलें, हम अपने जहन को खोलें, हम उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो, हम उसको मज़ामत करते हुए पीछे न धकेलें, बल्कि हम उसकी आवाज़ सुनते हुए उसके साथ मुत्तफिक होके, एक रूह होके उसके साथ आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। सो हम बात कर रहे थे नए अहदनामा में, बड़ी क्लियर वर्स है, बड़ी क्लियर आयत है, याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत। हम बात कर रहे हैं इंसान की ज़िंदगी में जब गुनाह आया तो इंसान ने क्या करना शुरू किया? खुदा की रूह को रेजिस्ट करना शुरू किया, उसके साथ मुज़ामत करना शुरू कर दिया। और मैं अफसोसनाक बात आपको आज ये भी बता रही हूँ, बहुत से चर्चिज़ में बहुत से ईमानदार लोग, बहुत से निजात याफ्ता लोग, बहुत से खादमीन भी आज खुदा की रूह को मुज़ामत करते, उसके साथ रेजिस्ट करते, उसको पीछे धकेलते, इसकी बजाय कि वो इब्लीस के साथ मुज़ामत करें। और उस पर भी हम बात करेंगे कि क्यों ये रीज़न है, इसकी वजह क्या है। हम पहले ये बात करें याकूब का आम खत उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, पास खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। खुदा क्या चाहता है? हम खुदा के ताबिया हो जाए, खुदा के साथ एक रूह हो जाए और हम इब्लीस को रेजिस्ट करें। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इब्लीस का मुकाबला करो, उसको इंग्लिश ज़ुबान में अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है रेजिस्ट द डेविल, यानी इब्लीस को पीछे धकेलो, उसका मुकाबला करो, उसको रेजिस्ट करो, ना कि खुदा के रूह को। खुदा चाहता है हम खुदा की रूह के ताबिया हो जाए, हम उसके ओबीडियंट हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी को उंडेल दें उसके सामने और हम इब्लीस को पीछे धकेलना शुरू करें। और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, बहुत से ईमानदार, बहुत से खुदा के लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, मसीही लोग यहाँ पे गलती कर जाते, खुदा की बजाय, इब्लीस की बजाय खुदा को पीछे धकेलते। और अभी मैं आपको कह रही थी हम सीखेंगे ये बात कि क्यों ऐसे होता है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी वजह है, और वो क्या है? क्योंकि हमारा खुदा के साथ रिश्ता जो है वो मजबूत नहीं है। हम खुदावंद में वैसे मजबूत नहीं हैं, हम खुदा के करीब उस तरह से नहीं है, हम उसकी रूह के साथ एक नहीं हो पाते, बहुत दफ़ा नहीं हो पाते। मेरे भाई और बहनों, मैं एक दिन दुआ कर रही थी और खुदा की रूह ने मेरे साथ बात करना शुरू की। खुदा की रूह ने मुझे कहना शुरू किया कि मेरी बेटी देख कैसे लोग मुझे पीछे करते। मैं आपको इसका एविडेंस देना चाहती हूँ। खुदा नहीं चाहता कि हम मजहबी रवायती ज़िंदगियाँ गुजारें।
खुदा नहीं चाहता हम खुदा की जगह पे इंसान को लेके आए। हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे आ रहे हैं, क्यों हम खुदा के रूह को पीछे धकेलते हैं। अब लीस के साथ मुकाबला करने की बजाय हम खुदा के साथ ही मुकाबला करना शुरू कर। उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक़ में ना होना। डेली खुदा के साथ वक्त गुजारना। और यहाँ पे मैं आपको एक हैरानकुन बात और भी बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग दुआ करते हैं, आपको ये जान के हैरानगी होगी, बहुत से लोग दुआ करते हैं, 2 घंटे दुआ करते हैं, कुछ 4 घंटे करते हैं, कुछ 5 घंटे करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका ताल्लुक़ खुदा के साथ नहीं है। वो खुदा को नहीं जानते। दुआ करना और खुदा के साथ जाके बातचीत करना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। बेसिकली दुआ का मतलब ही खुदा के साथ बातचीत है, लेकिन बहुत से लोग मजहबी दुआएं कर रहे हैं, रवायती दुआएं कर रहे हैं। हाँ, मैंने सुबह का टाइम रखा था, इस टाइम पे मैं खुदा के साथ बैठना, और क्या करते हैं वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे खुदा के साथ गुजार के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करके, जो चाहिए वो दुआ करके, उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। और फिर अगर उन्होंने 4 घंटे दुआ किया तो बाकी के जो 20 घंटे वो कहते हैं साढ़े ने, जबकि 24 घंटे खुदा क्या कहता है? उसने हमें अपने खून से ख़रीद लिया। अब 24 घंटे हम खुदा की, और वो हमें इसलिए नहीं मांगता कि वो हमसे अपनी मर्जियां पूरी करवाए। वो हमें इसलिए नहीं मांगता कि वो हम पे हुकूमत जताए, हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाए। हाँ, ये दुरुस्त है कि हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहते हैं या चले, या उसकी भी ये मर्ज़ी, लेकिन मेरे भाई और बहनों, वो आपको फोर्स नहीं करता, वो आपको ज़ोर और क़ुव्वत नहीं लगाता, बल्कि वो चाहता है हम अपने दिल की खुशी से उसके साथ चलें। हम पॉइंट पे वापस आएंगे। हम बात कर रहे थे, बहुत से लोग दुआ करने के बावजूद भी खुदा से दूर है, कोसों दूर है। उसकी रीज़न क्या है? वो जब दुआ करने जाते हैं वो अपना दिल नहीं खोलते खुदा के सामने। वो अपनी चीज़ें जो देने वाली है वो दे के नहीं आते, वो अपने बोझ अपने साथ ही लेके बाहर आ जाते। उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल डिवाइड हुई है। वो कहते हैं ये 4 घंटे खुदा के और ये 20 घंटे मेरे हैं, जबकि ऐसे नहीं है। 24 घंटे हमारे खुदा के। अगर आप चाहते हैं आप खुदा की रूह की आवाज़ को पहचाने, अगर आप चाहते हैं आप खुदा की रूह के साथ मिल के काम करें, अगर आप चाहते हैं कि खुदा का रूह आप खुदा के रूह के साथ एक हो जाए, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें। दुआ में सिर्फ़ 1 2 3 घंटे नहीं, बल्कि 24 घंटे। अब आप ये सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है? मैं तो जॉब पे जाता हूँ, मैं तो जॉब पे जाती हूँ, मुझे घर में काम है, मुझे बच्चों के काम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हाँ जी, ये सब खुदा को पता है। इसका भी तरीक़ाकार है। आप 2 तरीके से दुआ कर सकते हैं। एक वो दुआ जो आप बिल्कुल सेपरेट जाके करते हैं, जिसके बारे में मत्ती की मार्फत इंजील 6 बाब की 6 आयत में लिखा हुआ है कि जब तू दुआ करे तो कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में आप बात कर। इस सूरत में तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है क्या देगा? बदला देगा। एक वो वक्त जब आप बिल्कुल सेपरेट, दुनिया से बिल्कुल अलग खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं, और एक वो दुआ जो आप 24 घंटे करते हैं, जिसके बारे में बाइबल बताती है हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप चलते फिरते भी खुदा के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, आप खाना बनाते कनेक्ट रह सकते हैं, आप जॉब पे जाते, आप वापस आते, आप बाज़ार में। इसके तरीक़ाकार है कैसे? आप जब जॉब पे हैं आप कोशिश करें कि आप कलाम की आयात जो है अपने पास लगा लें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, मैसेजेस सुने खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से। लेकिन अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, आपका कोई ऐसा काम है जो आपको तवज्जो से करना होता है, तो आप अपने मोबाइल पे अलार्म सेट कर लें, वर्सेस के साथ सेट कर लें। थोड़ी देर बाद जब वो अलार्म बजेगा, वो आयत आपके सामने आएगी, तो वो आपको याद करवाएगी कि आप खुदा के साथ आपको जुड़े रहना, आपको अपना आप जो है वो खुदा को के सुपुर्द करते रहना। मेरे भाई और बहनों, ईमानदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ,
अगर आप खुदा के रूह के साथ एक होना चाहते हैं तो ये सिर्फ 2-3 घंटे का काम नहीं, ये 24/7 का काम है। यानी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आप खुदावंद के साथ ऐसे रहें तो मुमकिन होगा आप खुदा की आवाज़ को पहचानना शुरू कर दें। जिनके साथ हम डेली मिलते हैं उनकी आवाज़ की हमें पहचान होती है। फिर हम उसकी आवाज़ सुन के ये नहीं कहते ये कोई और है, हमें पता होता है कि ये तो मेरा भाई बात कर रहा है, ये तो मेरी बहन बात कर रही है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है। हाँ, मुझे इसकी आवाज़ की पहचान है, चाहे वो हेलो ही करे तो आपको पता चल जाए। जब आप खुदा के रूह के साथ वक्त गुजारना शुरू करेंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप खुदा की आवाज़ कौन सी, आपको खुदा का रूह बताएगा तो आप उसको पीछे नहीं धकेलेंगे। आप कहेंगे हाँ खुदावंद ये तेरी आवाज़ है, मुझे इस पे चलना है। यूहन्ना की मार्फत इंजील में यीशु मसीह ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है और उसको पहचानती है और वो गैर के पीछे ना जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर हम यीशु की भेड़ हैं, अगर वो हमारा चरवाहा है, तो फिर हमें उसकी आवाज़ की पहचान, फिर हम गैर के पीछे नहीं जाएंगे। हमें पता होगा ये मेरा चरवाहा है, ये मुझसे बात कर रहा है, मैंने इसी की सुननी, मैंने इसी के पीछे जाना। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे, वो लोग हैं जो रवायती दुआएं करते हैं और वो होली स्पिरिट को पीछे धकेलते रहते हैं, इब्लीस के साथ मुकाबला करने की बजाय खुदा के साथ मुकाबला करते रहते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो बिल्कुल खुदा के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते, वो दुआ के लिए टाइम ही नहीं निकालते। और जब उनसे पूछा जाए भाई आप दुआ करते हैं, बहन आप दुआ करती है, तो उनका क्या जवाब, असी तो 24 घंटे ही काट दे रहे। और मैं आपको बताऊं कोई नहीं करते। अगर आपका कोई सेपरेट टाइम खुदा के साथ नहीं गुजरता तो ये नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे दुआ करें। जब आप एक वक्त खुदा के साथ गुजारते तो वो टाइम आपकी हेल्प करता है कि कामों के दौरान भी आप खुदा के साथ जुड़े रहें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। हर वक्त जब आप खुदा के रूह के साथ जुड़े रहते तो वो आपकी ज़िंदगी इत्मीनान और शादमानी से भरपूर होती। फिर आप फिक्र नहीं करते, आप कहते हैं ये काम मेरा नहीं है, ये तो मेरे बाप का है। आपका ट्रस्ट खुदा पे बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम बिब्लिकल लैंग्वेज में ईमान कहते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं, एक दिन ईमान में खड़े होते हैं, दूसरे दिन खड़े होते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि उनकी बुनियाद गलत होती है। अगर बुनियाद कलाम है, अगर बुनियाद खुदा है, तो कभी नहीं आप गिरेंगे। ये कहना जब चट्टान पे बुनियाद होगी, आंधी आए तूफान आए, वो घर नहीं गिरेगा। खुदा ने मुझे सिखाया, मेरी बेटी ईमान लाना क्या है, यही मेरे पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि मैं मौजूद हूँ। इब्रानियों के ख़त में लिखा हो 11वें बाब की 6 आयत, मैं मौजूद हूँ और फिर मैं अपने तालिबों को बदला दूँ। क्या यकीन हमने करना, जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं हमारा ट्रस्ट, हमारा यकीन, हमारा ईमान बढ़ता चला जाता है कि मेरा खुदा मौजूद है और वो मेरे लिए करेगा। और मैं आपको बताऊं, नामुमकिन हालात आपके लिए मुमकिन होना शुरू हो जाए, इम्पॉसिबल्स पॉसिबल होना शुरू हो जाए जब आप खुदा के रूह को मुज़ाहमत करने की बजाय इब्लीस के साथ मुज़ाहमत शुरू करते। और मैं आपको बताऊँ ये आप खुद से नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल सादा। खुदा के रूह के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, उसके साथ एक हो जाए, वो आपका सारी डायरेक्शन दुरुस्त कर दे। वो फिर इब्लीस को रेजिस्ट करवाएगा और वो आपकी हेल्प करेगा कि आप उसकी आवाज़ सुन सके, आप उसके साथ एक हो सके। आप 24 घंटे, जब मुझसे कुछ नहीं होता तो मैं खुदा के रूह को कहती मेरी मदद कर, मेरी मदद करके मैं तेरे साथ एक हो सकूँ। जब मुझसे दुआ नहीं होती तो मैं कहती हूँ मेरी मदद कर, मैं दुआ कर सकूँ, क्योंकि लिखा हुआ है जिस तरह से मुझे दुआ करना चाहिए मैं नहीं जानती। मेरे भाई और बहनों, इस बात पे गौर करें, खुदा के रूह के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, उसके साथ मुज़ाहमत करने की बजाय, उसको पीछे धकेलने की बजाय इब्लीस के साथ मुकाबला करना शुरू करें। और यह आपने खुद नहीं करना,
जब आप खुदा के साथ टाइम गुजारेंगे, आपको उसकी आवाज़ की पहचान होगी, आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, अमल करेंगे, आप प्रेजेंस में, हजूरी में रहना शुरू करेंगे। शादमानी, इत्मीनान, पीस, खुशी, कोई हालात आपसे छीन ना लेंगे। तो खुदा की ये डिज़ायर है, खुदा की ये दिली ख्वाहिश है कि आप खुदावंद में एक हो जाएं। आपका मसला हालात नहीं है, आपका मसला बीमारी नहीं, आपका मसला खुदा से दूरी है। एक आखिरी हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगी, फिर हम दुआ करेंगे। देखिए, याकूब के आम खत 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। एक जगह लिखा है, 2 दिले जो है वो अपने दिलों को पाक करें। बहुत से लोग हैं वो आधे दुनिया में और आधे खुदा में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे साफ क्लियर बताना चाहती हूँ, वो समझ रहे हैं कि वो दुनिया और खुदा दोनों को खुश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, वो सिर्फ दुनियादार है, खुदा को वो खुश नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम खुदा की रूह के ताबिया हो जाए, अगर हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करें, तो फिर हम इब्लीस को रेजिस्ट करके पीछे धकेल सकते हैं। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और खुदा का नहीं, उसके रूह का नहीं, इब्लीस का मुकाबला करो, उसको पीछे धकेलो, तो वो तुमसे भाग जाएगी। कोई बुरी आदत आपको साइकिलिंग वे में तंग नहीं करने पाएगी, कोई हालात आपको टॉर्चर नहीं करेंगे जब आप खुदा के नज़दीक होंगे। हमारा मसला खुदा से दूरी है, हमारा मसला खुदा को ना जानना। खुदा को जानना शुरू करें, उसकी आवाज़ को पहचानना शुरू करें। आपके सारे मसाइल का हल खुदा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी में। एक आखिरी मिसाल आपको देना चाहूँगी। एक मछली जो है वो पानी में रहने के लिए बनाई गई। अगर वो पानी में रहेगी तो वो ज़िंदा रहेगी, उसका हैबिटेंट है वो, उसको वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो कुछ देर ज़िंदा रहेगी, तड़पेगी और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। इंसान को खुदा की हजूरी में रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर वो खुदा की हजूरी से निकलेगा तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए लिखा है, खुदावंद की हजूरी में कामिल शादमानी है। जब आपकी शादमानी इत्मीनान जाए तो समझ ले आपने खुदा के रूह को रंजीदा किया। लिखा है, रूह को रंजीदा ना करो, रूह को ना बुझाओ, फ़ौरन से इकरार करें। अगर हम में से कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा मददगार मौजूद, फ़ौरन से इकरार करें और खुदा के रूह को कहे, मेरी मदद कर कि मैं तुझे ना रेजिस्ट करूं, मैं तेरी बात को मानूं और मैं तेरी मदद से इब्लीस का मुकाबला करूं। आए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु के नाम में हमारी मदद कर, हर रोज़ हम तेरे साथ जुड़े रहे, मिले रहे। खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे पीछे चले। खुदावंद हमारी मदद कर, प्यारे रूहुल कुद्स हमारी मदद कर। मेरे भाई और बहनों, खुदा का रूह एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है जो हर वक्त आपके साथ होता है। जब आप उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं, आपको फील होता है कि कोई आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पे कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं, आपको लगता है आप तन्हा है, ये बात आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, वहाँ पे भी खुदा का रूह आपके साथ, वो आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन सवाल क्या है कि आप उसकी मदद को लेने के लिए तैयार। खुदा उन रूहुल कुद्स हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, अटैच रहें और हमारे बदनों से आपको जला लें। हमारी मदद कीजिए, हम उस तरह से दुआएं करें जैसे तू चाहता है। हम पे ये कलाम खुल जाए, जितनी ज़िंदगियां ये कलाम सुनती हैं खुल जाए यीशु के नाम में, और उनकी ज़िंदगियां हकीकी तौर पे तब्दील हो। वो तेरे साथ वक्त गुजारना शुरू, हर तरह के खुदा बुरी आदतों के साइकिल टूट जाए यीशु के नाम। हर तरह की बर्डन फिक्रे उठाई जाए यीशु के नाम। तेरे लोग आज़ाद हो और खुशी और इत्मीनान का तजर्बा करें। मसीह यीशु में ये ब्लेसिंग, ये बरकत, ये इत्मीनान स्टे करे ज़िंदगियों पर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम, आमीन। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।